हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से इसको आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है 5 और 1/2 और -1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर क्या है, एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.3, एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है 5 1/2 और -1। ये दिया है 5 1/2 और -1, ये हमें दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है। क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, परिवर्त बराबर होता है, परिवर्त बराबर होता है वो होता है a डैश, परिवर्त बराबर होता है a डैश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माना हमने a बराबर ही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें a डैश ज्ञात करना है। a डैश मतलब परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, कॉलम को रो बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। तो क्या है 5 और हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा -1। तो हमने क्या किया, हमने कॉलम को रो बना दिया है। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए कॉलम को रो बना देना है। तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। इसका पार्ट सेकंड है 1 -1 2 3। तो उसका पार्ट सेकंड है 1 माइनस का 1, उसके बाद दिया है 2, उसके बाद यहाँ पर 3। ये हमें क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 2 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको माना a बराबर हमने इसको माना। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त मतलब a डैश या परिवर्त एक ही होता है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें a डैश ज्ञात करना है या इसका एक परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए हमें कॉलम को रो बना देना है। तो कॉलम क्या है इसमें 1 2, तो 1 2 ये हो जाएगा इसका रो। उसके बाद है -1 और 3, तो माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा a डैश बराबर, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका पार्ट 3 है -1 5 6 √3 5 6 2 3 माइनस का 1। इसका पार्ट 3 है माइनस का 1 5 6 √3 5 और 6, उसके बाद है 2 3 और माइनस का 1। ये हमें दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका परिवर्त ज्ञात करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लें a बराबर। तो हमें क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त मतलब a डैश हमें इसका ज्ञात करना है। तो a डैश ज्ञात करने के लिए कॉलम को रो बना देना है। तो कॉलम क्या है इसमें -1 √3 2 माइनस का 1 √3 और यहाँ पर लिखेगा 2। उसके बाद क्या है 5 5 और 3 5 और यहाँ पर भी लिखेगा 5 और यहाँ पर 3। उसके बाद है 6 6 -1 6 और 6 और यहाँ पर -1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है यदि a बराबर हमें दे दिया तथा b बराबर हमें दे दिया तो सत्यापित कीजिए कि इसका पहला पार्ट है वो है a प्लस b की पावर डैश बराबर में हमें प्रूफ करना है कि a डैश प्लस b डैश क्या ये आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और प्लस b का वैल्यू लिखकर उन्हें आपस में जोड़ लेंगे। उसकी पावर डैश मतलब उन्हें हमें परिवर्त कर देना है। उसके बाद बराबर में चेक करना है कि एक a डैश प्लस b डैश आपस में जोड़ेंगे, a डैश करके और प्लस b डैश करके आपस में जोड़ लेंगे। तो क्या ये आपस में बराबर है, चेक करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, a बराबर हमें दिया है माइनस का 1 2 3 5 7 9 -2 1 1। उसके बाद b का वैल्यू दिया है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। तो a का वैल्यू लिखेंगे, a बराबर हमें दिया है माइनस का 1 2 3, उसके बाद दिया है 5 7 9, उसके बाद दिया है माइनस का 2 1 1 और b का वैल्यू हमें दिया है, b बराबर हमें दिया है माइनस का 4 1 और यहाँ पर दिया है माइनस का 5, उसके बाद दिया है 1 2 0, उसके बाद 1 3 1। यह हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, इसका जो पहला पार्ट है वो है a प्लस b की पावर डैश। उसके बाद बराबर में प्रूफ करना है कि a डैश प्लस b डैश, ये हमें प्रूफ करना है, ये आपस में बराबर है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी को आपस में जोड़ लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है, उनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या दिया हमें, ए का वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो ए का वैल्यू ये दिया है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे -1 2 और यहाँ पर 3। उसके बाद दिया है 5 7 और यहाँ पर है 9। उसके बाद दिया है -2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। उसके बाद प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद बी का वैल्यू हमें क्या दिया है, बी का वैल्यू हमें ये दिया है। तो यहाँ पर हम बी का वैल्यू लिख लेंगे -4 1 और यहाँ पर -5। उसके बाद है 1 2 और यहाँ पर है 0। उसके बाद 1 3 और 1। हमें क्या करना है, आपस में ना जोड़ना है। तो ये वैल्यू क्या है, a प्लस बी बराबर -1 प्लस -1 और -4 तो -5। 2 प्लस 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस -2 3 प्लस -5 तो -2। उसके बाद यह है 5 प्लस 1 तो हो जाएगा 6। 7 प्लस 2 तो हो जाएगा 9। 9 प्लस 0 तो रहेगा 9 ही। -2 प्लस का 1 तो -1। 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 2। तो ये क्या है, a प्लस बी का वैल्यू ये आया। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि a प्लस बी की पावर डैश, मतलब हमें उसका क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो a प्लस बी की पावर डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमें कॉलम को रो बना देना है। तो -5 6 और -1 -5 6 और यहाँ पर -1। उसके बाद है 3 9 4 3 9 और 4। उसके बाद है -2 9 2 -2 9 और 2। तो ये क्या है, a प्लस बी की पावर डैश। उसके बाद हमें बराबर में क्या दिया है, बराबर में दिया है कि a डैश प्लस बी डैश। तो a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है, उनको देखेंगे। तो क्या करना है, a डैश प्लस बी डैश। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमें दिया है। तो a डैश के लिए क्या हो जाएगा, a डैश बराबर हमें क्या करना है, कॉलम को रो बना देना है। तो -1 5 2 -1 5 और -2। उसके बाद है 2 7 1 7 1। उसके बाद है 3 9 1 3 9 और यहाँ पर 1। तो ये क्या है, a डैश। उसके बाद क्या है, प्लस बी डैश। तो पहले प्लस बी डैश का वैल्यू क्या बनाएंगे, तो b का वैल्यू ये है। बी डैश के लिए क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर यहाँ पर है -4 1 1 -4 1 और 1। उसके बाद यह है 1 2 3 1 2 3। उसके बाद यह है -5 0 1। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 0 और फिर है 1। तो a डैश और यह है b डैश। तो क्या कह रहा है, a डैश प्लस b डैश, मतलब आपस में हमें क्या करना है, उनको ऐड करना है। तो इसको आपस में ऐड करेंगे। तो a डैश का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखेंगे। a डैश का वैल्यू दिया है -1 5 और -2। उसके बाद है 2 7 1। उसके बाद है 3 9 1। प्लस कीजिए क्या है, b डैश। b डैश का वैल्यू ये दिया है। तो -4 1 और 1। उसके बाद है 1 2 3 1 2 3। उसके बाद -5 0 1 -5 0 और 1। तो हमें क्या करना है, आपस में इन्हें जोड़ना है। तो a डैश प्लस b डैश बराबर -1 और -4 -5 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। -2 प्लस का 1 तो -1 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 3। 7 प्लस 2 हो जाएगा 9 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। 3 प्लस -2 तो -3 प्लस -5 तो -2। 9 प्लस 0 तो हो जाएगा 9। 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या ये आपस में बराबर है। तो a प्लस बी की पावर डैश का आंसर क्या था, a प्लस बी की पावर डैश का जो बराबर जो आंसर आता वो था ये। उसके बाद बराबर में हमें प्रूफ करना था कि a डैश प्लस बी डैश क्या है, बराबर है। तो a डैश प्लस बी डैश क्या था, ये आया ये। तो क्या ये आपस में बराबर है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो ये आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में दिया है, अब की बार बोल रहा है कि a माइनस बी की पावर डैश। इसमें क्या था, a प्लस, इसमें क्या है a माइनस बी की पावर डैश। बराबर में हमें चेक करना है a डैश माइनस बी डैश क्या है, इन्हें बराबर में प्रूफ करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। वो बोल रहा है कि a माइनस बी की पावर डैश बराबर में प्रूफ करना है a डैश प्लस a डैश माइनस बी डैश।
ये हमें प्रूफ करना है। ए माइनस बी की पावर डैश बराबर में हमें प्रूफ करना है ए डैश माइनस बी डैश, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू हमें दिया है, ए बराबर हमें दिया है माइनस का 1 2 और 3, उसके बाद दिया था 5 7 और 9, उसके बाद दिया था माइनस का 2 1 और 1। उसके बाद बी बराबर हमें दिया है माइनस का 4 1 और माइनस का 5, उसके बाद है 1 2 और यहाँ पर 0, उसके बाद है 1 3 और यहाँ पर 1, ये हमें दिया है। तो वो क्या कह रहा है ए माइनस बी कीजिए। सबसे पहले क्या करना है ए माइनस बी करना है, उसके बाद उसका क्या करना है पावर डैश कर देना है। तो सबसे पहले क्या क्या करेंगे हम, ए माइनस बी हम करेंगे, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसमें से और ये घटा देंगे, तो यहीं से ये इसी तरीके से ऐसे घटाते हैं, तो -1 और यहाँ पर क्या है माइनस, हम क्या कर रहे हैं ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू ये दिया है और बी का वैल्यू ये दिया है, तो हमें क्या करना है ए माइनस बी, यहाँ पर हमने माइनस लगाया, तो माइनस का 1 और माइनस का माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो माइनस का 1 और प्लस का 4, तो प्लस का 3, उसके बाद है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, उसके बाद 3 माइनस 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 और माइनस मिलकर प्लस, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, उसके बाद है 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 4, 7 माइनस 2 तो रहेगा 5, 9 माइनस 0 तो रहेगा 9, माइनस का 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 3, 1 माइनस 3 तो माइनस का 2, 1 माइनस 1 तो रहेगा 0। तो ए माइनस बी बराबर ये आया, हमें क्या करना है ए माइनस बी की पावर डैश, मतलब हमें क्या करना है परिवर्त करना है, ए माइनस बी की पावर डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 4 माइनस 3, 3 4 माइनस का 3, उसके बाद है 1 5 माइनस का 2, 1 5 माइनस का 2, 8 9 0, 8 9 0, ये हमें ए माइनस बी की पावर डैश का हमें ये मिला। अब उसके बाद है ए डैश माइनस बी डैश, तो ए का वैल्यू हमें ये दिया है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो ए डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं, तो माइनस का 1 5 माइनस का 2, तो माइनस का 1 5 और माइनस का 2, उसके बाद है 2 7 1, तो 2 7 1, 3 9 1, 3 9 और 1, तो ए डैश ये हुआ, और माइनस क्या है बी डैश, तो बी डैश के लिए क्या हो जाएगा, तो -4 1 1 -4 1 और 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 1 माइनस का 5 और 0 और 1, तो हमें क्या करना है ए डैश माइनस करना है, ए डैश माइनस बी डैश, तो ए डैश का वैल्यू ये है और बी डैश का वैल्यू ये है, तो हमें क्या करना है माइनस करना है, घटाना है, तो इसमें से घटाते हैं, तो ए डैश माइनस बी डैश बराबर होगा -1 और माइनस माइनस मिलके प्लस, तो -1 और प्लस का 4 तो प्लस का 3, 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 4, उसके बाद है -2 और -1 तो माइनस का मिलके 3, उसके बाद है 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1, 7 माइनस 2 तो हो जाएगा 5, -1 वो -1 माइनस 3 तो माइनस का 2, 3 माइनस 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 मिलके प्लस, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, 9 माइनस 0 तो रहेगा 9, 1 माइनस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो हमने क्या देखा ए माइनस बी की पावर डैश का आंसर क्या था, ए माइनस बी की पावर डैश का जो आंसर आता वो आया था ये, उसके बाद है ए डैश माइनस बी डैश, तो ए डैश माइनस बी डैश का जो आंसर आया वो आया ये। तो हमें क्या करना था, हमें आपस में प्रूफ करना था ये आपस में क्या बराबर है, तो इस ए माइनस बी की पावर डैश का आंसर ये था, तो देखते हैं 3 4 माइनस 3 1 5 2 माइनस का 2 8 9 0, उसके बाद है ए डैश माइनस बी डैश का वैल्यू आया 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2 8 9 0, तो ये क्या आपस में बराबर है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ ये आपस में बराबर है, तो क्या बोलेंगे LHS बराबर RHS बराबर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, यदि ए डैश बराबर है हमें दे दिया तथा बी बराबर है हमें दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि इसका फर्स्ट पार्ट है वह है ए प्लस बी की पावर डैश, और बराबर में हमें सत्यापित करना है कि ए डैश प्लस बी डैश, ये आपस में हमें सत्यापित करना है कि आपस में बराबर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, यदि ए डैश का वैल्यू हमें दिया तथा बी का वैल्यू हमें दिया है, तो सत्यापित करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी की पावर डैश, बराबर में प्रूफ करना है ए डैश प्लस बी डैश। तो हमें फर्स्ट पार्ट दिया है ए प्लस बी की पावर डैश बराबर में है ए डैश प्लस
बी डैश, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू दिया है ए डैश बराबर हमें दिया है, तो ए डैश बराबर हमें दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे 3 4 माइनस का 1 2 0 1, 3 4 माइनस का 1 2 और 0 और यहाँ पर 1। उसके बाद क्या दिया है b का वैल्यू, b बराबर हमें दिया है माइनस का 1 2 1 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर माइनस का 1 2 1 1 2 और यहाँ पर 3, ये हमें दिया है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि a प्लस बी की पावर डैश। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें a प्लस बी करना है, मतलब a और प्लस b का वैल्यू लिखकर उनको आपस में जोड़ लेना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है a डैश, तो हमें a का वैल्यू बनाने के लिए तो a बराबर यहाँ से क्या होगा, a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a डैश बराबर है, तो a बराबर यहाँ पे हो जाएगा, हमें रो को कॉलम बना देना है। तो 3 4 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 माइनस का 1 0, 3 माइनस का 1 0, उसके बाद है 4 2 1 4 2 1, उसके बाद क्या है प्लस, प्लस में क्या है प्लस बी, प्लस बी, तो हमें प्लस बी यहाँ पर लिख लेंगे प्लस बी। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हमें दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको बी के वैल्यू को। तो माइनस का 1 2 1 माइनस का 1 2 1 1 2 3 1 2 और यहाँ पर 3। हमें क्या करना है, अब इसको आपस में जोड़ लेना है। तो a प्लस बी बराबर 3 प्लस माइनस का 1 तो प्लस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 2 तो प्लस का 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, उसके बाद है 2 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, 1 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर 4। तो ये क्या है a प्लस बी, ये हमारा a प्लस बी का वैल्यू आया, लेकिन वहाँ पर क्या करना है a प्लस बी की पावर डैश, हमें करना है a प्लस बी की पावर डैश, मतलब रो को कॉलम बना देना है। तो 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 और 4, ये a प्लस बी की पावर डैश का वैल्यू निकल करके आया। उसके बाद हमें बराबर में क्या प्रूफ करना है a डैश प्लस डी बी डैश। तो a डैश का वैल्यू हमें पहले ही पता है, क्वेश्चन में दिया है, a डैश का वैल्यू हमें दिया है। उसके बाद क्या करना है प्लस बी डैश, बी डैश का वैल्यू हमारे पास नहीं है, b का वैल्यू दिया है, तो बी डैश का वैल्यू यहाँ पर हम बना लेंगे। तो क्या करना है a डैश प्लस बी डैश, तो a डैश का वैल्यू क्या है, a डैश का वैल्यू ये है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो 3 4 माइनस का 1 2 और 0 और 1 यहाँ पर हमने लिखा। उसके बाद क्या है प्लस, प्लस उसके बाद क्या है बी डैश, लेकिन हमारे पास बी का वैल्यू है, तो बी डैश बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे रो को कॉलम बना लेंगे, इस रो को इसको कॉलम बना लेंगे। तो माइनस का 1 2 1 माइनस का 1 2 1 1 2 3 1 2 और 3। उसके बाद कह रहा है कि उसको आपस में जोड़ना है, इसको आपस में क्या करना है ऐड करना है। तो उसको आपस में जोड़ते हैं, ए डैश प्लस बी डैश बराबर 3 प्लस माइनस का 1 तो प्लस का 2, 4 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 5। उसके बाद क्या है माइनस का 1 और प्लस का 2 तो प्लस का 1 बचेगा, 2 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, 0 प्लस 1 यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद 1 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर 4। तो अब हमें चेक करना है कि क्या है वो आपस में बराबर है। तो a प्लस बी की पावर डैश का वैल्यू क्या था, उसका जो वैल्यू आया निकल करके यहाँ था 2 2 5 1 4 1 4। उसके बाद क्या है बराबर में a डैश प्लस बी डैश, इसका वैल्यू क्या निकल कर गया, a डैश प्लस बी डैश का वैल्यू निकल कर गया 2 5 1 4 1 4। तो क्या ये आपस में बराबर है, तो हाँ LHS बराबर है RHS साइड के, और ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए इसका पार्ट 2 से हल करते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया है a माइनस बी, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है a माइनस बी करने के बाद उसकी क्या है पावर डैश, उसके बाद बराबर में प्रूफ करना है a डैश माइनस बी डैश। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका पार्ट सेकंड है, सबसे पहले करना है a माइनस बी, उसके बाद की पावर डैश बराबर में है a डैश माइनस बी डैश, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या दिया है a डैश का वैल्यू हमें दिया है, a डैश बराबर हमें दिया है 3 4 माइनस का 1 2 और 0 1, ये हमें a डैश का वैल्यू दिया है। उसके बाद हमें क्या दिया b का वैल्यू हमें दिया है माइनस का 1 2 1 1 2 3, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे a माइनस बी, तो लिखेंगे a माइनस बी, यहाँ से करेंगे a माइनस बी, लेकिन हमारे पास a डैश का वैल्यू है, तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0 4 2 1 4 2 1। उसके बाद क्या है b का वैल्यू हमें दिया है, तो क्या करा है a माइनस बी कीजिए। सबसे पहले a माइनस बी बराबर, तो a का वैल्यू ये दिया है 3 माइनस का 1 0, उसके बाद है 4 2 1,
उसके बाद क्या है माइनस, यहाँ पर लगाएगा माइनस का साइन। उसके बाद बी का वैल्यू क्या दिया है, माइनस का 1 2 1 1 2 3, माइनस का 1 2 1 1 2 3 ये हमें दिया है। तो हमें इसको आपस में घटा लेंगे, तो a माइनस बी बराबर 3 माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 3, 0 माइनस 1 तो माइनस का 1, उसके बाद है 4 माइनस 1 तो यहाँ पर बचेगा 3, 2 माइनस 2 यहाँ पर बचेगा 0, 1 माइनस 3 माइनस का 2। ये दिया हमें a माइनस बी का वैल्यू। तो हमें क्या करना है, a माइनस बी की पावर डैश करना है। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे। तो 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस का 3 और माइनस का 1, 3 0 माइनस का 2, 3 0 और माइनस का 2, ये हमें इसका वैल्यू निकल करके आ गया। उसके बाद बराबर में प्रूफ करना है कि a डैश माइनस बी डैश कीजिए। तो a डैश का वैल्यू हमें पहले ही दिया है, उसके बाद माइनस बी डैश करना है। तो a डैश का वैल्यू हमें पहले दिया है, a डैश का वैल्यू क्या है ये हमें दिया है, तो इसके यहाँ पर लिख लेंगे 3 4 माइनस का 1 2 और 0 1। उसके बाद क्या है माइनस बी डैश, तो बी डैश का वैल्यू क्या है, ये बी बराबर है, बी डैश का वैल्यू क्या करेंगे, इस रो को कॉलम बना देंगे, माइनस का 1 2 1 माइनस का 1 2 1 1 2 3 1 2 3, ये हुआ। हमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो a की पावर डैश माइनस b की पावर डैश बराबर 3 माइनस 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 मिलके प्लस, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 3, 2 माइनस 2 यहाँ पर बचेगा 0, 0 माइनस 1 तो माइनस का 1, 1 माइनस 3 तो माइनस का 2। तो ये क्या है, a डैश माइनस बी डैश का वैल्यू निकल करके ये आया। तो हमें प्रूफ करना है क्या आपस में बराबर है। तो a माइनस बी की पावर डैश का वैल्यू क्या था, a माइनस बी की पावर डैश का वैल्यू ये था 4 3 माइनस 3 0 माइनस का 1 और माइनस का 2। उसके बाद a डैश माइनस बी डैश का वैल्यू क्या है, a डैश माइनस बी डैश का वैल्यू ये है 4 3 माइनस का 3 0 माइनस का 1 और माइनस का 2। तो ये क्या आपस में बराबर है, तो हाँ ये आपस में बराबर है। तो LHS बराबर RHS साइड बराबर है, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, यदि a डैश बराबर हमें दे दिया तथा b का वैल्यू हमें दिया है, तो हमें ज्ञात करना है a + 2b की पावर डैश, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि a डैश बराबर हमें दिया माइनस का 2 3 1 2, a डैश बराबर माइनस का 2 3 1 2। उसके बाद दिया है तथा b बराबर दिया है, b बराबर दिया है हमें माइनस का 1 0 और 1 और 2। तो हमें ज्ञात करना है a + 2b की पावर डैश, ज्ञात करना है हमें a + 2b की पावर डैश, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या क्या कह रहा है कि a प्लस कीजिए, a यहाँ पर क्या है a डैश, तो a के लिए क्या होगा वैल्यू, तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 2 1 माइनस का 2 और यहाँ पर लिखेगा 1, उसके बाद है 3 2। उसके बाद क्या है प्लस 2b कीजिए प्लस 2b, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बराबर में पहले दिया है माइनस का 1 0 1 और 2, ये हमें पहले ही b का वैल्यू दिया है। तो क्या कह रहा है a + 2b, सबसे पहले करना है a + 2b, ये करना है। तो सबसे पहले a का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद प्लस फिर 2b, मतलब b में हमें क्या करना है 2 का गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2b, b का वैल्यू क्या है ये माइनस का 1 0 और 1 और 2, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 2 0 0, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो ये क्या है 2b बराबर 2b का वैल्यू हमारा ये निकल कर क्या है, तो a + 2b, तो a का वैल्यू क्या है ये यहाँ पर लिखेंगे a का वैल्यू माइनस का 2 और 1 और 3 और यहाँ पर 2। उसके बाद क्या प्लस 2b का वैल्यू क्या था ये निकल कर क्या आ रहा है माइनस का 2 0 माइनस का 2 0 और 2 और 4। हमें क्या करना है इसको आपस में ऐड करना है, मतलब जोड़ देना है। तो उसको आपस में जोड़ते हैं, माइनस का 2 और प्लस का 2 तो माइनस का 4, 1 + 0 तो 1, 3 + 2 हो जाएगा 5, 2 + 4 हो जाएगा 6। तो वैल्यू किसका निकल कर गया a + 2b, लेकिन वो क्या कह रहा है कि a + 2b की पावर डैश करना है, मतलब हमें इसको चेंज कर देना है। तो माइनस का 4 और 5, माइनस का 4 यहाँ पर लिखेगा 5, 1 और 6। तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है,
ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी की पावर डैश बराबर में हमें प्रूफ करना है कि बी डैश इंटू ए डैश ये आपस में बराबर है। इसके अंदर दो पार्ट दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट यह है और सेकंड पार्ट इसका यह है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारा 3.3 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है ए बी की पावर डैश बराबर में है बी डैश इंटू ए डैश। ए बी की पावर डैश बराबर में है बी डैश इंटू ए डैश, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है ए बराबर 1 माइनस का 4 और 3, उसके बाद है बी बराबर -1 2 और 1, ये हमें इसका फर्स्ट पार्ट दिया है। तो लिखेंगे ए बराबर 1 माइनस का 4 और यहाँ पर है 3, उसके बाद दिया है बी बराबर माइनस का 1 2 और यहाँ पर है 1, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है ए और बी, मतलब ए और बी का हमें गुना कर लेना है। उसके बाद उसके क्या है पावर डैश, उसके बाद उसकी पावर को डैश कर देना है, मतलब उसको बदल देना है, परिवर्तित कर देना है। तो ए इंटू बी, तो सबसे पहले ए और बी का हमें क्या करना है गुना करना है। तो चलिए ए बी करते हैं, ए बी। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस का 4 और यहाँ पर है 3, उसके बाद गुना का साइन लगाएंगे। उसके बाद बी का वैल्यू क्या है ये यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 1 2 और 1, हमें इसका क्या करना है गुना करना है। तो एक की कम एक माइनस का 1, उसके बाद 1 दूनी 2, उसके बाद 1 की कम 1। अब इसकी गुना करेंगे इस पूरे कॉलम में, इस रो की गुना करेंगे इस कॉलम के साथ। तो 4 की कम 4, तो प्लस का 4, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस का 8, 4 की कम 4 माइनस का 4। अब 3 की कम 3 माइनस का 3, 3 दूनी 6, 3 की कम 3। तो ये क्या है ए बी बराबर हमारा यह है, लेकिन वो क्या है ए बी की पावर डैश। तो हमें क्या करना है ए बी की पावर डैश कर देना, मतलब इसे हमें क्या करना है रो को कॉलम बना देना है। तो माइनस का 1 4 और 3, माइनस का 1 यहाँ पर है 4 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 2 माइनस का 8 और 6, 2 माइनस का 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद है 1 माइनस 4 3, यहाँ पर लिखेगा 1 माइनस का 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो ए बी की पावर डैश का वैल्यू ये निकल कर गया। अब वो क्या कह रहा है कि इसके बराबर हमें प्रूफ करना है बी डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले करेंगे बी डैश और फिर ए डैश, आपस में गुना करना है। तो सबसे पहले करेंगे बी डैश, लेकिन बी का वैल्यू क्या है ये, तो बी बराबर हमें दिया, तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा बी डैश बराबर माइनस का 1, ऐसे हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये 1। तो बी डैश का वैल्यू ये है। उसके बाद क्या है ए डैश, तो ए का वैल्यू हमें ये दिया है। अब ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर हो जाएगा ये 1 माइनस का 4 और 3, यहाँ पर लिखेगा 1, यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर 3। हमने क्या किया इस रो को हमने क्या किया कॉलम में चेंज कर दिया। तो अब वो क्या कह रहा है कि बी डैश इंटू ए डैश कीजिए, मतलब आपस में का गुना करना है। तो बी डैश का वैल्यू ये है और ए डैश का वैल्यू ये है, तो इसको आपस में गुना करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 1 2 और 1, उसके बाद है गुना करना है ए डैश 1 माइनस का 4 और यहाँ पर 3, ये क्या है बी डैश इंटू ए डैश बराबर। अब -1 की गुना करेंगे इस 1 में, तो -1 की गुना करेंगे 1 में तो आएगा माइनस का 1, -1 की गुना करेंगे -4 में तो आएगा प्लस का 4 और -1 की करेंगे 3 में तो आएगा माइनस का 3। अब इस 2 की गुना करेंगे इस 1 में तो 2 ये कम 2, इस 2 की गुना करेंगे इस -4 में तो माइनस का 8, अब 2 की गुना करेंगे 3 में तो आएगा 6। उसके बाद 1 की गुना करेंगे 1 में तो आएगा 1, 1 की गुना करेंगे -4 में तो आएगा माइनस का 4, 1 की गुना करेंगे 3 में तो आएगा 3। तो ये क्या है बी डैश इंटू ए डैश बराबर ही आया। ए बी की पावर डैश बराबर में प्रूफ करना था बी डैश इंटू ए डैश, लेकिन ए बी की पावर डैश का वैल्यू क्या था, ए बी की पावर डैश का वैल्यू ये था -1 4 -3, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। उसके बाद बराबर में प्रूफ करना था बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश इंटू ए डैश का वैल्यू क्या आया -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो ये क्या है आपस में बराबर है। तो LHS बराबर किसके है RHS साइड के, और ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। चलिए इसका पार्ट 2 हल करते हैं। पार्ट 2 पे सेम पार्ट फर्स्ट की तरह है। तो पार्ट 2 क्या है ए बराबर हमें ये दिया और बी बराबर हमें दिया है। तो चलिए इसका लिख कर हल करते हैं।
इसका पार्ट सेकंड है, ए बराबर हमें दिया है 0 1 और 2, उसके बाद बी बराबर दिया है 1 5 और यहाँ पर है 7, ये हमें दिया है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी की पावर डैश बराबर में प्रूफ करना है बी डैश इंटू ए डैश, ये आपस में प्रूफ करना है कि आपस में बराबर है। तो ए का वैल्यू दिया और बी का वैल्यू हमें दिया है, तो हमें इसको आपस में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम ए और बी को गुना कर लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है और बी का वैल्यू क्या है, उनको लिखकर आपस में गुना कर लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, हमें ए दिया है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू लिखेंगे 0 1 और यहाँ पर 2। उसके बाद बी का वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पर गुना का साइन लगाएगा, बी का वैल्यू लिख लेंगे 1 5 और यहाँ पर है 7। अब 0 गुना करेंगे 1 में तो आएगा 0, 0 की 5 में तो आएगा यहाँ पर 0, 0 की 7 में आएगा यहाँ पर 0। अब 1 की 1 में तो आएगा 1, 1 की 5 में तो आएगा 5 और 1 की 7 में तो आएगा 7, 2 की 1 में तो आएगा 2, 2 की 5 में तो आएगा 10 और 2 की 7 में तो आएगा 14। तो ये क्या है, ए बी बराबर ही आया। तो ए बी की पावर डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो ये रो, इस रो को क्या करते हैं, कॉलम बना देंगे। तो 0 1 2, 0 1 और 2, 0 5 और 10, 0 5 और यहाँ पर 10, 0 7 14, 0 यहाँ पर 7 और यहाँ पर है 14। तो ए बी की पावर डैश का वैल्यू ये आया। उसके बाद क्या है, बी डैश इंटू ए डैश कीजिए। तो बी का वैल्यू ये है और ए का वैल्यू ये है, तो बी डैश इंटू ए डैश करना है। तो हमें क्या करना है, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर ये है, तो बी डैश बराबर क्या होगा, बी डैश बराबर हो जाएगा 1 5 7, 1 यहाँ पर लिखेगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7। और ए डैश बराबर क्या होगा, ए डैश बराबर हो जाएगा 0 1 2, तो उसको ऐसे लिख लेंगे 0 1 और 2। अब हमें क्या करना है, आपस में इनका मल्टीप्लाई करना है। तो बी डैश इंटू ए डैश बराबर, बी डैश का वैल्यू ये है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे 1 5 और यहाँ पर 7। उसके बाद ए डैश का वैल्यू ये है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे 0 1 और 2। आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 1 की करेंगे 0 में तो आएगा 0, 1 की करेंगे 1 में तो आएगा 1, 1 की 2 में तो आएगा 2। उसके बाद 5 की 0 में तो 0, 5 की 1 में तो 5, 5 की 2 में तो आएगा 10, 7 की जब 0 में गुना करेगा आएगा 0, 7 की 1 में गुना करेगा आएगा 7, 7 की 2 में करेगा आएगा 14। तो ये किसका वैल्यू आया, बी डैश इंटू ए डैश बराबर ये आया। तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है क्या ये आपस में बराबर है। तो ए बी की पावर डैश का वैल्यू क्या था, ए बी की पावर डैश का वैल्यू ये था 0 1 2, 0 5 10 और 0 7 14। उसके बाद बराबर में प्रूफ करना था बी डैश इंटू ए डैश का वैल्यू क्या है, बी डैश इंटू ए डैश का वैल्यू ये है 0 1 2, 0 5 10, 0 7 14। तो क्या ये आपस में बराबर है, तो हाँ ये आपस में बराबर। तो LHS बराबर है किसके, RHS साइड के, और ये हो जाएगा दोस्तों इसके आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, यदि ए बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर है आई। मतलब हमें क्या करना है, ए डैश और ए का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ये चेक करना है क्या वो आई के बराबर है, क्या वो आई के बराबर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट दिया है, यदि ए बराबर हमें दिया है कोस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि, क्या करना है, हमें सत्यापित करना है कि ए डैश इंटू ए बराबर में किसका है, आई। क्या ये आपस में आई के बराबर है, तो हमें ये सत्यापित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए डैश करना है। तो ये क्या है, ए बराबर, जब ए बराबर ये दिया तो ए डैश बराबर क्या होगा, तो ए डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। उसके बाद है साइन अल्फा और कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। तो हमारे पास ए डैश का वैल्यू है और ए का वैल्यू भी है, तो अब क्या करेंगे, आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो सबसे पहले ए डैश का वैल्यू क्या है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ए डैश का वैल्यू क्या है, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, उसके बाद है साइन अल्फा, उसके बाद है कोस अल्फा, उसके बाद इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हमें दिया है, तो यहाँ पर लगाया गुना का साइन, कोस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद है माइनस का साइन अल्फा
उसके बाद है कोस अल्फा, ये हमें दिया है, और बराबर में क्या प्रूफ करना है, आई, ये आई के बराबर है। तो यहाँ पर हमें गुना कर रहे हैं, तो कोस अल्फा गुना करके इस कोस अल्फा में, तो कोस अल्फा गुना कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद लगाएगा प्लस का साइन। अब माइनस साइन अल्फा गुना करके इस माइनस साइन अल्फा में, तो माइनस साइन अल्फा गुना, जब माइनस साइन अल्फा गुना माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसकी गुना करके इसके साथ और इसकी गुना करके इसके साथ, तो कोस अल्फा गुना करके इस साइन अल्फा में, तो कोस अल्फा गुना कर रहे हैं हम किसमें, साइन अल्फा में, उसके बाद लगाएगा प्लस। अब माइनस साइन अल्फा गुना करके इस कोस अल्फा में, तो यहाँ पर लगाएगा माइनस साइन अल्फा गुना कर रहे हैं हम क्या में, कोस अल्फा में, ये हमें ये दिया है। अब साइन अल्फा गुना करके कोस अल्फा में, तो साइन अल्फा गुना कर रहे हैं हम कोस अल्फा में, उसके बाद इस कोस अल्फा गुना करके इस माइनस साइन अल्फा में, प्लस लगाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं माइनस, माइनस कोस अल्फा गुना कर रहे हैं हम साइन अल्फा में, उसके बाद साइन अल्फा गुना कर रहे हैं साइन अल्फा में, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, उसके बाद प्लस कोस अल्फा गुना करें कोस अल्फा में, तो आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और बराबर में क्या चल रहा है, आई, आई के बराबर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ पर लिखेगा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक इसी तरीके से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या है, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस का है, और यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, या हम बोल सकते हैं कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, मतलब ये प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 0। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस का है, और यहाँ पर माइनस का कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 0। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन वहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है, अल्फा, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आई बराबर, ये आई बराबर है, आई का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, 1 0 और 0 1, आई बराबर ये होता है, और हमें क्या करना था, ये प्रूफ करना था, तो आई बराबर हमारा निकल करके आया, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड हमें दिया है, यदि ए बराबर ये साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए, सबसे पहले ए डैश करना है, उसके बाद ए आपस में गुना करना है, और बराबर फिर से हमें फिर से वही करना है कि आई, फिर से आई प्रूफ करना है। चलिए हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमें दिया, यदि ए बराबर हमें दिया है साइन अल्फा और फिर कोस अल्फा, उसके बाद दिया माइनस का कोस अल्फा, उसके बाद है साइन अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए, और बराबर में क्या करना है, आई प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या है, ए डैश, तो ये क्या है, ए बराबर, हमें क्या करना है, ए डैश बराबर, तो ए डैश बराबर क्या होगा, ए डैश बराबर इस रो को क्या करना है, कॉलम बना देना है, तो साइन अल्फा और माइनस का कोस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा, कोस अल्फा और यहाँ पर है साइन अल्फा, तो ए डैश बराबर हमें ये मिल गया, इंटू क्या करना ए, तो सबसे पहले ए डैश का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा और यहाँ पर है साइन अल्फा, उसके बाद इंटू क्या करना है, ए का वैल्यू क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, उसके बाद है माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा, माइनस का कोस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा, ये हमें करना है। तो इसके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए डैश इंटू ए बराबर में, अब साइन अल्फा गुना करके साइन अल्फा में, तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा गुना करके माइनस कोस अल्फा में, तो आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसकी गुना करके इसके साथ और इसकी गुना करके इसके साथ, इसकी गुना करके इसके साथ, तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब इसकी गुना करके इसके साथ, यहाँ पर लगाएगा प्लस का साइन, तो सबसे पहले लिख लेगा माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा,
उसके बाद क्या है, इसकी गुना करके इसके साथ, तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसकी गुना इसके साथ की, अब इसकी गुना करके इसके साथ, तो सबसे पहले लगाएगा प्लस, उसके बाद ये माइनस यहाँ पर पहले लगा लेंगे, तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब इसकी गुना करके इसके साथ, तो कोस अल्फा गुना करके कोस अल्फा के साथ, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद लगाएगा प्लस साइन इस अल्फा गुना करके साइन अल्फा के साथ, तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब ए डैश इंटू ए बराबर, अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर लिखेगा 1। अब यहाँ पर प्लस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, और यहाँ पर माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा, मतलब ये आपस में कर सकता है, तो यहाँ पर बचेगा 0। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस का, तो यहाँ पर बच जाएगा 0। उसके बाद कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पर लगाएंगे 1। और ये क्या है आई बराबर, आई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आई बराबर ये होता है 1001, ये आई बराबर होता है, ये क्या है आई, तो हमें क्या करना था, आई प्रूफ करना था, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, ये सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर में दिया है एक संबंधित अवयव है। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, संबंधित अवयव है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर हमें दिया है एक विषम संबंधित अवयव है। इसमें क्या बोला है, संबंधित अवयव, इसमें क्या बोला है, विषम संबंधित अवयव। तो सबसे पहले का फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं, तो चलिए इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.3 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर हमें क्या दिया, 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3, एक क्या है संबंधित अवयव है। तो क्या है, ए बराबर हमें दिया है 1 माइनस का 1 5, उसके बाद है -1 2 1, उसके बाद है 5 1 और 3। क्या है, एक संबंधित अवयव है, एक क्या है संबंधित अवयव है। तो एक संबंधित अवयव है। तो सबसे पहले बात करेंगे संबंधित अवयव क्या होता है। देखिए संबंधित अवयव एक ऐसा अवयव होता है जो ए बराबर ए डैश के बराबर आ जाए। संबंधित अवयव एक ऐसा अवयव होता है जो ए बराबर ए डैश के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संबंधित अवयव बोलते हैं। और विषम संबंधित अवयव उसे बोलते हैं जो ए बराबर माइनस ए डैश के बराबर आए। क्या होता है, जो ए बराबर माइनस ए डैश के बराबर आए उसे क्या बोलते हैं, विषम संबंधित अवयव। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे संबंधित अवयव की। इसमें क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में संबंधित अवयव और सेकंड क्वेश्चन में विषम संबंधित अवयव। तो हमें क्या करना है, इसमें ए बराबर ए डैश के बराबर आ जाए, इसको प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है। तो ए का वैल्यू हमें दिया है, अगर हमें ए का वैल्यू दिया है, जब ए का वैल्यू हमें दिया है तो ए डैश बराबर क्या होगा, इसको हम जब परिवर्त करेंगे तो क्या होगा, ए डैश बराबर क्या करेंगे, इसको ऐसे मतलब इस कॉलम को ऐसे रो में बना देंगे ना, 1 - 1 5, तो लिखेंगे 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर लगाएंगे 5, और इधर क्या है -1 2 1, तो इधर लगाएंगे 1 -1 2 और 1, इधर है 5 1 3, तो इधर लगाएंगे 5 1 और यहाँ पर 3। तो ए डैश बराबर ही निकल कर गया। तो संबंधित अवयव में क्या है, ए बराबर जब ए डैश के बराबर आए, क्या है, ए बराबर ए डैश के बराबर आए उसे क्या बोलते हैं हम, संबंधित अवयव। तो क्या ये ए के बराबर है, क्या ये ए के बराबर है, तो चेक करते हैं 1 - 1 5, तो ए का वैल्यू क्या है 1 - 1 5, उसके बाद है -1 2 1, तो -1 2 1, उसके बाद 5 1 3 5 1 3, तो क्या ये बराबर है ए के, तो हाँ हम कहेंगे कि हाँ ये बराबर है। तो इसलिए क्या है, ये एक संबंधित अवयव है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर, हमने ये प्रूफ करना था। उसके बाद का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर हमें दिया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, एक विषम संबंधित अवयव है। हमें अब की बार प्रूफ करना है एक विषम संबंधित अवयव है। चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट दिया है, ए बराबर, उसमें दिया है 0 1 माइनस का 1, उसके बाद है माइनस का 1 0 1, उसके बाद 1 -1 और 0। एक क्या है, एक विषम संबंधित अवयव है, विषम संबंधित अवयव है। तो विषम संबंधित अवयव के लिए क्या था, जब ए का वैल्यू माइनस ए डैश के बराबर आ जाए, जब ए का वैल्यू माइनस ए डैश के बराबर आ जाए, तो क्या है, जब ए बराबर हमारा माइनस ए डैश आ जाए उसे बोलते हैं विषम संबंधित अवयव। तो ए का वैल्यू हमारा ये है, तो ए डैश का वैल्यू क्या होगा, तो ए डैश बराबर, तो करेंगे ना
0 माइनस 1 1, तो लिखेंगे 0, यहाँ पर इसको ऐसे बदल देंगे, इस कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, 0 माइनस का 1 और 1। उसके बाद है 1 0 माइनस 1, तो 1 0 माइनस का 1, उसके बाद माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 और 0। तो उसमें क्या बोला जा रहा था कि उसमें माइनस है, तो यहाँ पर तो अभी सिर्फ प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, तो ए डैश बराबर, हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो माइनस की मल्टीप्लाई जब 0 में करेगा तो 0 ही रहेगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेगा तो क्या होगा, प्लस का 1 होएगा ना, प्लस का 1। अब माइनस की मल्टीप्लाई है जब प्लस 1 में करेगा तो माइनस का 1, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 तो 0 रहेगा, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस 1 में करेगा तो क्या होगा, माइनस 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 गुना माइनस प्लस, तो क्या होगा प्लस का 1। यहाँ पर माइनस पहले से है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 देगा। तो क्या ये बराबर है अब ए डैश के, तो ए का वैल्यू क्या था, ये था 0 माइनस 1 और 1, तो यहाँ पर क्या आया 0 माइनस 1 1, उसके बाद 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 0। तो विषम संबंधित अवयव में क्या था, ए डैश बराबर माइनस 1 आ जाए, तो ए डैश बराबर क्या है, माइनस 1 है, तो हाँ ये ए डैश बराबर माइनस 1 है, तो ये प्रूफ हुआ ए डैश बराबर माइनस ए डैश, वो ए बराबर माइनस ए डैश, ये प्रूफ कर दिया। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है अवयव ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि, इसका फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए डैश एक संबंधित अवयव है, मतलब हमें चेक करना है ए प्लस ए डैश बराबर में ए प्लस ए डैश की पावर डैश क्या है, आपस में बराबर है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद ए डैश का वैल्यू करने के बाद आपस में उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है अवयव ए बराबर, उसमें दिया है 1 5 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर दिया है 7 के लिए सत्यापित कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए डैश एक संबंधित अवयव है, संबंधित अवयव है, यह हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो कि ए प्लस, ए का वैल्यू हमें पता ही है, उसके बाद प्लस ए डैश का वैल्यू हमें इसी से निकालना है। तो ए का वैल्यू हमें पता है, तो ए डैश का वैल्यू क्या होगा, ए डैश बराबर 1 6, यहाँ पर लेके 1 इसको ऐसे चेंज कर देंगे, 1 6 और 5 7 5 और यहाँ पर 7। तो हमारे पास ए का वैल्यू भी है और ए डैश का वैल्यू भी है, उनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो ए का वैल्यू क्या है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस ए डैश बराबर, तो ए का वैल्यू क्या है 1 5 और 6 और यहाँ पर 7, उसके बाद प्लस, उसके बाद है ए डैश का वैल्यू है 1 6 5 7 1 6 5 7, उसको क्या करना है, हमें ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। तो ए प्लस ए डैश बराबर, अब 1 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, 5 प्लस 6 यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ पर 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 यहाँ पर हो जाएगा 14। तो ये क्या आया, ए प्लस ए की पावर डैश, ये आया। तो हमें भी ये देखना है कि क्या ए प्लस ए की पावर डैश उसका होल डैश, उसका क्या है, होल डैश, मतलब क्या ये आपस में इसके बराबर है ए प्लस ए डैश के। अगर ये बराबर है तो हाँ ये के संबंधित अवयव है, ये प्रूफ हो जाएगा। ए प्लस ए की पावर ए प्लस ए डैश की पावर होल डैश, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका होल डैश करेंगे। तो हमें इसका वैल्यू पता है ए प्लस ए की पावर ए डैश का, अब हमें क्या करना है, उसका होल डैश करना है। तो इसको फिर से चेंज करेंगे, ए प्लस ए डैश की पावर होल डैश बराबर 2 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर 11, उसके बाद 11 14, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 14। तो ये क्या आपस में बराबर है, देखिए ए प्लस ए डैश की पावर होल डैश, ए प्लस ए की ए डैश की पावर होल डैश का वैल्यू हमारा ये आया, और उसके बाद ए प्लस ए डैश का वैल्यू क्या है, ए प्लस ए डैश का वैल्यू ये है। तो ये आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ये एक संबंधित अवयव है, ये एक संबंधित अवयव है। चलिए इसका पार्ट सेकंड हल करते हैं। इसका पार्ट सेकंड क्या है, इसका पार्ट सेकंड बोल रहा है कि ए माइनस, अब की बार बोल रहा है माइनस ए माइनस ए डैश एक विषम संबंधित अवयव है। क्या है, विषम संबंधित, मतलब अब की बार माइनस आना चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकंड है। क्या हमें ए का वैल्यू हमें पहले दिया है, वो दिया 1 5 6 7, उसके बाद दिया है सेकंड पार्ट इसका कि ए माइनस ए डैश सिद्ध करना है एक विषम संबंधित अवयव है।
विषम संबंधित अवयव है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ए का वैल्यू है और ए डैश का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ए डैश का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। ए डैश बराबर 16, इसको ऐसे बदल देंगे 16, इसको कॉलम को रो में चेंज कर देंगे 57 हमारे पास ए का वैल्यू है और ए डैश का वैल्यू है, उसको आपस में घटाना है सबसे पहले। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस ए डैश बराबर, ए का वैल्यू क्या है 1567, उसके बाद माइनस ए डैश का वैल्यू क्या है 1657। ये आपस में क्या करना है, सबसे पहले इसको घटा लेंगे। तो ए माइनस ए डैश बराबर 1 माइनस 1 यहाँ पर बचेगा 0, 5 माइनस 6 यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, 6 माइनस 5 यहाँ पर बचेगा प्लस का 1, 7 माइनस 7 यहाँ पर बचेगा 0। तो हमें क्या दिया है, ए माइनस ए डैश का वैल्यू हमारे पास ये है, लेकिन वो बोल रहा है कि ए माइनस ए डैश का होल डैश, मतलब उसे माइनस में लाना है। हमें प्रूफ करना है कि ए माइनस ए डैश बराबर किसके होगा, ए माइनस ए डैश का होल डैश और यहाँ पर माइनस, तो ये एक विषम संबंधित अवयव हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास ए माइनस ए डैश का वैल्यू हमें पता ही है, लेकिन ए माइनस ए डैश का होल डैश का वैल्यू अगर हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 1, यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस ए डैश का होल डैश 0 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 1 माइनस 1 0 माइनस का 1 0, ये होगा। लेकिन उसमें क्या है, माइनस दिया है, विषम संबंधित अवयव में क्या है, माइनस आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर, यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 0 है तो 0 रहेगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। जब माइनस की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेगा -1, यहाँ पर अगर माइनस पहले से है, अगर हम इसके साथ गुना करेंगे माइनस की तो प्लस का 1, यहाँ पर 0। तो अब क्या ये बराबर है, तो देखिए ए माइनस ए डैश का वैल्यू क्या था 0 - 1 1 0, और ए माइनस ए डैश का होल डैश का वैल्यू क्या है 0 - 1 1 0, और माइनस यहाँ पर लगा है पहले से ही। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश बराबर है माइनस ए माइनस ए डैश का होल डैश, ये बराबर है। तो क्या, तो यह है एक विषम संबंधित अवयव है, विषम संबंधित अवयव है, और ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि ए बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि ए बराबर हमें दिया है 0 ए बी, उसके बाद है माइनस का ए 0 सी, उसके बाद माइनस का बी माइनस का सी, और यहाँ पर 0 हो, तो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है 1/2, उसके बाद है ए प्लस ए डैश, उसके बाद फिर बोल रहा है तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 ए प्लस ए डैश ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऊपर प्लस वाले को करते हैं। तो ए का वैल्यू हमें पहले दिया है, लेकिन हमारे पास ए डैश का वैल्यू नहीं है, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर 0 माइनस ए माइनस बी, तो 0 इस कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, 0 माइनस का ए माइनस का बी, उसके बाद क्या है ए 0 माइनस सी, तो ए 0 माइनस का सी, उसके बाद है बी सी 0 बी सी 0। तो हमारे पास ए का वैल्यू भी है और ए डैश का वैल्यू भी है, उसको आपस में जोड़ना है। तो लिखेंगे 1/2, उसके बाद ए का वैल्यू क्या है, इसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी और 0, उसके बाद क्या प्लस ए डैश, तो लगाएंगे प्लस ए डैश का वैल्यू यहाँ पर जो भी है ये लिख लेंगे, 0 माइनस ए माइनस का बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0। तो 1/2, अब देखें 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस का ए, ये प्लस का ए है और ये माइनस का ए, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपस में, प्लस का बी और माइनस का बी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का ए और यहाँ पर प्लस का ए, तो आपस में 0 0 प्लस 0 0, सी प्लस माइनस का सी, प्लस का सी और माइनस का सी 0, माइनस का बी और प्लस का बी 0, माइनस का सी और प्लस का सी 0, 0 प्लस 0 0,
तो 1/2 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। तो इसका आंसर क्या आया 0। तो 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर कितना आया 0 आया। अब वो क्या बोल रहा है कि 1/2 ए माइनस ए डैश याद कीजिए। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। अब की बार बोल रहा है वो 1/2 ए माइनस ए डैश याद कीजिए। हमारे पास ए का वैल्यू है, ए डैश का वैल्यू नहीं है। तो ए डैश बराबर इसको चेंज कर देंगे कॉलम को रो में, 0 माइनस ए, 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस का सी, बी सी 0। हमारे पास ए का वैल्यू और ए डैश का वैल्यू है। तो अब इसको लिखेंगे 1/2। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिख लेंगे यहाँ पर 0 ए बी, उसके बाद है माइनस का ए 0 सी, उसके बाद माइनस का बी, और यहाँ पर माइनस का सी, और यहाँ पर है फिर 0। उसके बाद क्या है माइनस, यहाँ पर लगाएंगे माइनस। उसके बाद ए डैश, ए डैश का वैल्यू क्या है, ए डैश का वैल्यू बार अभी हमने निकाला ये है। इसको यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस का सी, बी सी 0। अब 1/2 इनको आपस में क्या करेंगे घटा देंगे, 0 माइनस 0 0, ए माइनस ए यहाँ पर क्या है माइनस। उसके बाद है ए माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ए प्लस ए 2a, बी माइनस माइनस मिलके प्लस, बी प्लस बी 2b। उसके बाद है माइनस का ए और माइनस का ए, तो माइनस का 2a, 0 माइनस 0 यहाँ पर बचेगा 0, सी माइनस 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 मिलकर प्लस प्लस, तो सी प्लस सी 2c। उसके बाद माइनस का बी और माइनस का बी, माइनस का 2b। उसके बाद माइनस का सी और माइनस का सी, माइनस का 2c, 0 माइनस 0 0। अब क्या करेंगे 1/2, 1/2 की गुना इसके साथ कर लेंगे, तो 0 गुना 1/2, 2a गुना 1/2, 2b गुना 1/2। उसके बाद है माइनस 2a गुना 1/2। उसके बाद 0 गुना 1/2। उसके बाद 2c गुना 1/2। उसके बाद माइनस 2b गुना 1/2, माइनस 2c गुना 1/2, 0 गुना 1/2। हमने इसमें गुना किया। अब यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर इस 2 से 2 कटेगा, यहाँ से इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर इस 2 से 2, और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पर ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा b, उसके बाद यहाँ पर बचेगा माइनस का a, उसके बाद यहाँ पर 0, यहाँ पर बचेगा c, यहाँ पर माइनस का b, यहाँ पर माइनस का c, और यहाँ पर 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, निम्नलिखित अवयव को एक सम्मिलित अवयव तथा एक विषम सम्मिलित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है, एक सम्मिलित अवयव तथा एक विषम सम्मिलित अवयव के योगफल में उसमें क्या करना है, उसको व्यक्त करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है 3 5 1 -1। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारा 3.3। पार्ट 5 ये हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 3 5 1 - 1। ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो वो क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित अवयव को एक सम्मिलित अवयव, क्या बोला है, सम्मिलित अवयव तथा एक विषम सम्मिलित अवयव, सम्मिलित अवयव तथा विषम सम्मिलित अवयव के रूप अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पेज नंबर 94 में हमें दिया है, देखिए प्रमेय नंबर 2, किसी वर्ग अवयव को एक सम्मिलित तथा एक विषम सम्मिलित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वो दिया है कि a बराबर 1/2 a प्लस a डैश। क्या दिया है, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश। इतना कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, सम्मिलित अवयव के लिए। ये हमें फॉर्मूला दिया है a बराबर 1/2 a प्लस a डैश। ये हमें फॉर्मूला दिया है सम्मिलित अवयव के लिए। उसके बाद प्लस क्यों है, क्योंकि योगफल के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पर प्लस, अगर क्या होता माइनस होता तो क्या था, घटाया जा रहा था। मतलब यहाँ पर क्या है, योगफल मतलब प्लस, योगफल के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया, प्लस। उसके बाद विषम संबंध अवयव के लिए क्या फॉर्मूला दिया हमें, 1/2 a माइनस a डैश। ये हमें फॉर्मूला दिया है। इसी की सहायता से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला है a बराबर 1/2 a प्लस
ए डैश, ये किसके लिए दिया है हमें, संबंधित अवयव के लिए। उसके बाद क्या है, योगफल तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद दिया है 1/2 ए माइनस ए डैश, ये हमें फॉर्मूला दिया है। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि a बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, ये संबंधित के लिए है। तो सबसे पहले इसको संबंधित के लिए हल करेंगे। तो उसको मानते हैं हम a बराबर, हमने माना इसको a बराबर, तो उसको लिखते हैं a बराबर, इसको लिखते हैं 1/2। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में, a प्लस ए डैश, a, इसको मानते हैं हम a बराबर, इसको हमने माना a बराबर, क्या बोला a प्लस ए डैश, a का वैल्यू क्या है, ये दिया है 35, यहाँ पर लिखेंगे 35, 1 माइनस का 1, ये हमें a का वैल्यू दिया है। उसके बाद क्या है प्लस, यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन। उसके बाद है ए डैश का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 35, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद 1 माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लगेंगे -1। और ये इतना क्या है, ये विषम संबंधित अवयव के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संबंधित अवयव के लिए इसको हल करते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। उसके बाद उन्हें योगफल के रूप में उसे दिखा देंगे, मतलब प्लस है तो उसको योगफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो a बराबर 1/2, 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस, -1 और -1 माइनस का 2। a बराबर, अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 की गुना इसके साथ कर लेंगे। तो 6 गुना 1/2, 6 गुना 1/2। उसके बाद है 6 गुना 1/2, उसके बाद -2 गुना 1/2, ये हमें दिया था, इसमें गुना हमने कर लिया आसानी से। तो a बराबर, अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में काट लेंगे। तो ये कितनी बार कटा, यहाँ से 3 बार, यहाँ से कितनी बार हुआ, 3 बार, और यहाँ से ये 3 बार, और यहाँ से ये 1 बार। तो इसको लिखेंगे 3, और यहाँ पर 3, यहाँ पर है 3, और यहाँ पर है -1। तो क्या है, इस संबंधित के लिए हमारा वैल्यू निकल कर गया, ये संबंधित के लिए हमारा वैल्यू निकल कर गया। लेकिन उसके बाद वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि विषम संबंधित अवयव को, क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है संबंधित अवयव, बोल रहा है संबंधित अवयव तथा विषम संबंधित अवयव। संबंधित अवयव के लिए हमारा वैल्यू निकल करके आया, लेकिन उसके बाद बोल रहा है विषम संबंधित अवयव। विषम संबंधित अवयव के लिए हमारा वैल्यू जो निकल करके आएगा उसको हम क्या करेंगे, योगफल के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो हम विषम संबंधित अवयव के लिए हल करते हैं। संबंधित अवयव के लिए हमारा फॉर्मूला ये था, विषम संबंधित अवयव के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये है, यहाँ से यहाँ तक 1/2 a माइनस ए डैश। तो अब हम विषम संबंधित अवयव के लिए इसको हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं विषम संबंधित अवयव के लिए। तो लिखेंगे 1/2, a इज टू मानते हैं ऐसा, a बराबर 1/2 क्या है, a माइनस, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमें दिया है ये, इसको हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 3, 5, 1 माइनस का 1। उसके बाद क्या है, माइनस, यहाँ पर लगाएंगे माइनस। उसके बाद है ए डैश हम इसी से प्राप्त कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 3, 5, इसको कॉलम बना देंगे, 1 - 1, 1 और माइनस का 1, इतना हुआ। अब a बराबर 1/2, इसको आपस में घटा लेंगे, 3 - 3 तो बचेगा 0। उसके बाद क्या है, 5 - 1 यहाँ पर बचेगा 4। उसके बाद है 1 - 5 यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, -1 और माइनस माइनस मिलकर प्लस, -1 और प्लस का 1 तो यहाँ पर बच जाएगा 0। अब a बराबर 1/2 की गुना इस पूरे के साथ कर लेंगे, 0 गुना 1/2, 4 गुना 1/2, -4 गुना 1/2। उसके बाद है 0 गुना 1/2, ये हमने इसके साथ कर लिया। अब a बराबर, अब 0 गुना 1/2 के साथ 2 के साथ करेंगे 0 ही रहेगा। अब इसके गुना इसके साथ करेंगे तो यहाँ से कटेगा कितनी बार, 2 बार। इसके साथ करेंगे यहाँ से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो माइनस का 2। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो बचेगा 0। तो संबंधित अवयव के लिए वो आंसर वैल्यू निकल कर आता है। ये किसका है, विषम संबंधित के लिए, विषम संबंधित के लिए। तो वो क्या बोल रहा था कि, वो बोल रहा था कि संबंधित अवयव तथा विषम संबंधित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो संबंधित के लिए क्या था हमारा वैल्यू, संबंधित के लिए क्या था, ये था। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, संबंधित के लिए था तो उसको यहाँ पर लिखेंगे 3, 3, 3, 3 और यहाँ पर था 3 और यहाँ पर -1, ये संबंध के लिए था। उसके बाद विषम संबंध के लिए क्या था, विषम संबंध के लिए ये था 0, 2, -2, 0। यहाँ पर लिखेंगे 0, 2,
माइनस का 2 और 0। इसको हमें क्या हमें करना था, योगफल के रूप में, मतलब योगफल के रूप में क्या है प्लस, तो हमें क्या करना था योगफल के रूप में, तो यहाँ पर था प्लस, तो इसको मान लेंगे हम ए बराबर, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ये संबंध के लिए था और ये विषम संबंध के लिए है, और हमने क्या करना था, हमें योगफल के रूप में उसको व्यक्त करना था, उसको दिखाना था, तो हमने इसको ये आंसर है, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट सेकंड हमें दिया है 6 - 2 2, माइनस का 2 3 - 1 2 - 1 3। इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकंड हमें दिया है, ए बराबर मानते हैं, ए बराबर हमें दिया है 6 - 2 और यहाँ पर है 2, उसके बाद दिया है माइनस का 2 और यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर माइनस का 1, उसके बाद दिया है 2 माइनस का 1 और यहाँ पर है 3। ये हमें दिया है, हमें क्या बोल रहा है वो संबंधित तथा विषम संबंधित अवयव के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो संबंधित तथा विषम संबंधित अवयव के रूप में व्यक्त करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, ए बराबर हमें फॉर्मूला दिया है 1/2 ए प्लस ए डैश, ये किसके लिए है, संबंध के लिए। उसके बाद हमें योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद है 1/2 ए माइनस ए डैश, ये क्या है, किसके लिए है, विषम संबंधित अवयव के लिए। ये हमें फॉर्मूला दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संबंधित अवयव के लिए करेंगे, तो लिखेंगे 1/2 ए बराबर 1/2, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ से लिख लेंगे जो भी है, 6 माइनस का 2 और यहाँ पर है 2। उसके बाद क्या है, माइनस का 2 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर माइनस का 1। उसके बाद है 2 माइनस का 1 और यहाँ पर है 3। उसके बाद क्या है, प्लस, यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन। उसके बाद है ए डैश, ए डैश कीजिए। अब ए डैश हम इसी से ज्ञात कर लेंगे, क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 6 - 2 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस का 2 और यहाँ पर लगाएंगे 2, माइनस का 2 3 - 1 माइनस का 2 और यहाँ पर लगाएंगे 3 और यहाँ पर माइनस का 1, 2 - 1 3, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर है 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो ए बराबर 1/2, इसको आपस में जोड़ेंगे, तो 6 + 6 कितना हुआ, 12, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, 2 + 2 हो जाएगा 4, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4, 3 + 3 हो जाएगा 6, -1 माइनस का 2, 2 + 2 हो जाएगा 4, माइनस का 1 तो माइनस का 2, 3 + 3 हो जाएगा 6। 1/2 की गुना इसके साथ करेंगे, तो ए बराबर क्या करेंगे, 12 गुना 1/2 माइनस 4 गुना 1/2, 4 गुना 1/2, ये हमने इसके साथ करते हैं। -4 गुना 1/2, 6 गुना 1/2, -2 गुना 1/2, हम आपस में गुना कर रहे हैं 1/2 की। 4 गुना 1/2, -2 गुना 1/2 और 6 गुना 1/2। अब ए बराबर, इसको जो जो भी यहाँ से कट रहा है उसको हम ऐसे काट लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 और यहाँ पर बचेगा 2। उसके बाद यहाँ पर बचेगा माइनस का 2, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बच जाएगा -1 और यहाँ पर बच जाएगा 3। तो ये ए बराबर हमारा वैल्यू निकल करके आया। ये किसके लिए आया, संबंधित के लिए हमारा निकल करके आया। अब बात करेंगे विषम संबंध के लिए। अब विषम संबंध के लिए हम ज्ञात करेंगे, तो विषम संबंध के लिए हम ज्ञात करते हैं 1/2, इसको मानते हैं हम ए बराबर 1/2, क्या दिया हमें, ए का वैल्यू जो भी है उसको लिख लेंगे। ए बराबर हमें दिया था तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस का 2 और 2, माइनस का 2 और यहाँ पर है 3 और यहाँ पर -1, 2 माइनस का 1 और यहाँ पर 3। उसके बाद क्या है माइनस, यहाँ पर लगाएंगे माइनस का साइन। उसके बाद क्या है ए डैश, तो ए डैश हम इसी से ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करके इस रो को इस कॉलम में ऐसे चेंज कर देंगे, 6 - 2 2, 6 - 2 और यहाँ पर 2, माइनस का 2 3 - 1, माइनस का 2 3 माइनस का 1, 2 - 1 3, 2 माइनस का 1 और यहाँ पर है 3। हम क्या करेंगे, इसको आपस में घटा लेंगे। तो ए बराबर 1/2, 6 - 6 0, माइनस का 2 माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस का 2 और प्लस का 2 तो बच जाएगा 0, 2 - 2 यहाँ पर बचेगा 0। उसके बाद 2 माइनस माइनस मिलके प्लस,
माइनस का 2 और प्लस का 2 0, 3 माइनस 3 यहाँ पर बचेगा 0, -1 माइनस माइनस के प्लस तो यहाँ पर बचेगा 0, 2 माइनस 2 0, माइनस का 1 माइनस और माइनस मिलकर प्लस, माइनस का 1 और प्लस का 1 तो 0, 3 माइनस 3 यहाँ पर बचेगा 0। तो ए बराबर अगर हम इस 1/2 की गुना इसके साथ करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 हुआ। तो ये किसके लिए था? विषम सममित अवयव के लिए। ये था विषम सममित अवयव के लिए। तो आंसर ये सममित के लिए क्या था? सममित के लिए निकल करके आता। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे जो भी आया था, यहाँ था ए जो 2 मानते हैं इसको, चलो 6 माइनस का 2 और 2, माइनस का 2 3 और माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और यहाँ पर है 3। उसके बाद विषम सममित अवयव के लिए क्या था? विषम सममित अवयव के लिए यह था 0 0। तो इसको आपस में लिखते हैं। क्या करना था? मैं योगफल के रूप में व्यक्त करना था। फॉर्मूले में क्या था? प्लस, योगफल के रूप में व्यक्त कर रहे थे, यहाँ पर लगाएंगे प्लस। इसका वैल्यू क्या निकल करके आया? जो हमने अभी लिखा ये, तो हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या था? फॉर्मूले के रूप में प्लस था और यहाँ पर क्या था? 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0 था। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका पार्ट 3 सोल्व करते हैं। इसका पार्ट 3 भी सेम ऐसे ही है जैसे पार्ट 2 था। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा, अगर ना हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सोल्व करके फिर से देंगे। तो पार्ट 4 को सोल्व करते हैं एक बार फिर से। 1 5 -1 2। तो पार्ट 4 को सोल्व करते हैं। पार्ट 3 आप खुद कीजिएगा। तो 1 5 माइनस का 1 और यहाँ पर है 2, ये हमें दिया है। सबसे पहले हमने इसको ए के बराबर माना। फॉर्मूला क्या है? 1/2 ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, ये है संबंध के लिए, और प्लस योगफल के रूप में व्यक्त करना तो प्लस, और 1/2 ए माइनस ए डैश, ये किसके लिए है? विषम सममित अवयव के लिए। सबसे पहले करेंगे सममित अवयव के लिए। तो लिखेंगे ए बराबर 1/2, ए का वैल्यू ये हमें दिया है 1 5 माइनस का 1 और 2। उसके बाद प्लस ए डैश इसे याद कर लेंगे 1 5 माइनस 1 2, माइनस का 1 और 2। हमने इसको रो को कॉलम में चेंज किया। तो ए इज इक्वल टू 1/2 1 + 1 2, 5 + 1 माइनस का तो प्लस का 4, माइनस का 1 और प्लस का 5 माइनस का वो प्लस का 4, 2 + 2 यहाँ पर हो जाएगा 4। अब ए बराबर 1/2 के गुणज में पूरे के साथ कर लेंगे। 2 गुना 1/2, 4 गुना 1/2, 4 गुना 1/2 और 4 गुना 1/2, ये हमने इसके साथ किया। अब ए बराबर इसको ऐसे काटेंगे, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बच जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 2। तो सममित के लिए ये निकल करके आया। अब बात करें विषम सममित अवयव के लिए। विषम सममित अवयव के लिए करते हैं। तो 1/2 ए बराबर मानते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। ए का वैल्यू है 1 5 माइनस का 1 और 2। उसके बाद माइनस ए डैश इसे याद कर लेंगे 1 5 माइनस का 1 2, माइनस का 1 और 2, ये मिल गया। अब ए बराबर 1/2, इसको आपस में घटा लेंगे 1 - 1 0, 5 माइनस मिल के प्लस, तो 5 + 1 6, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6, 2 - 2 0। ए बराबर 1/2 के गुना इसके साथ कर लेंगे 0 गुना 1/2, 6 गुना 1/2 माइनस 6 गुना 1/2, 6 गुना 1/2, ये दिया है। अब ए बराबर यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर काट कर और यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 और यहाँ पर बचेगा 0। तो ये किसके लिए है? विषम सममित अवयव के लिए। उसको क्या करना है? योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सममित के लिए क्या था? 1 2 2 2। तो सममित के लिए क्या था? ए बराबर मानते हैं 1 2 2 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 और 2 और यहाँ पर 2। उसके बाद क्या है? प्लस, योगफल के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर प्लस। विषम सममित के लिए क्या था? ये 0 3 माइनस 3 0, 0 3 माइनस का 3 0, ये। और ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा? विषम सममित अवयव होगा। विषम सममित अवयव, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि ए बराबर हमें दिया है
कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तथा ए बराबर वो ए प्लस ए डैश बराबर किसके है, आई के। तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, यदि ए बराबर हमें दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा हो तथा हमें ज्ञात करना है ए प्लस ए डैश बराबर किसके है, आई के। ए प्लस ए डैश बराबर आई के है, तो हमें क्या करना है, हमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, ए प्लस ए डैश करना है। तो ए का वैल्यू हमें दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू इसका क्या दिया है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर है कोस अल्फा। उसके बाद प्लस, यहाँ पर लगाएंगे प्लस साइन। उसके बाद क्या है, ए डैश हम क्या करेंगे, इसी से ज्ञात कर लेंगे। तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको हम कॉलम बना देंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा और यहाँ पर है कोस अल्फा, किसके बराबर है, आई के। बराबर किसके है, आई के। तो हमें ज्ञात करना है अल्फा का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में जोड़ लेंगे। तो कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा तो कितना होगा, टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस का साइन अल्फा आपस में कितना हो जाएगा, 0 बचेगा। साइन अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पर प्लस का साइन अल्फा है और यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा, तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा तो 2 कोस अल्फा बराबर किसके है, आई के। आई का वैल्यू कितना होता है, 1001, ये आई का वैल्यू हमारा होता है। अब 2 कोस अल्फा बराबर किसके, 1 के। 2 कोस अल्फा बराबर किसके, 1 के। तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा, कोस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 या अल्फा बराबर कोस 1/2। अब कोस 1/2 मतलब कोस 30 डिग्री, कोस 1/2 मतलब कोस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री बराबर कितना होता है, π/3। तो ये अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, π/3 और π/3 इसमें कौन है, बी। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं।